Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Zone. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आज की रीडिंग आपके लिए बेहद ही खास रहने वाली है। अच्छा, सच सच बताइए, आप कब से आप ये महसूस कर रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है? जैसे हवा बदल रही हो, जैसे आपके पार्टनर के दिल के अंदर कोई फाइनल बात पक रही हो। आपके पार्टनर फाइनल डिसीजन के कितने करीब हैं? क्या वो बस एक कदम दूर हैं या फिर अभी भी कंफ्यूजन के दायरे में घूम रहे हैं? कभी कभी ना, डिसीजन लेने से पहले इंसान सबसे ज्यादा चुप हो जाता है। वो ज्यादा ऑब्जर्व करता है, ज्यादा सोचता है और बाहर से नॉर्मल दिखने की एक्टिंग करता है, लेकिन अंदर ही अंदर दिल एक तरफ झुक चुका होता है। आज की रीडिंग में हम यही जानने वाले हैं, उनके दिल का सच क्या कह रहा है, वो किस मोड़ पर खड़े हैं, और सबसे जरूरी, क्या उनका फाइनल डिसीजन आपकी तरफ आ रहा है? तो अपनी एनर्जी को शांत रखिए, एक गहरी सांस लीजिए और दिल से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि आज जो खुलासा होगा वो शायद आपके रिश्ते की डायरेक्शन को हमेशा के लिए क्लियर कर दें। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सो यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है द मून का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, थ्री ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, टेन ऑफ वैंस का कार्ड है, टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन इज एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, थ्री ऑफ वैंस का कार्ड है, टू ऑफ वैंस का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर टेन ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए जानते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। आज सबसे पहले मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछती हूँ, क्या आपको भी महसूस हुआ है कि आपके पार्टनर का दिल कब का डिसीजन ले चुका है, बस जुबान तक बात नहीं पहुंची? किंग ऑफ कप्स यही कह रहा है। आपके पार्टनर इमोशनली मैच्योर है, वो अपने इमोशंस को इग्नोर करने वाले इंसान नहीं है, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने आपको कब का चूज कर लिया था। ये कोई आज का सडन डिसीजन नहीं है, ये कोई आज की सडन फीलिंग नहीं है। बहुत टाइम पहले उन्होंने अपने दिल में ये बात सेटल कर ली थी कि उनकी जिंदगी का असली कनेक्शन आप ही हैं। वो प्लानिंग मोड में थे, बाहर से काम दिखते थे, पर अंदर से हर चीज कैलकुलेट कर रहे, कैसे सिचुएशन को हैंडल करें, कैसे वापस आए, कैसे सब ठीक करें। आपसे दूर रहना उनकी मर्जी नहीं थी, वो मजबूरी थी, लेकिन इस दूरी ने उन्हें अंदर से डिस्टर्ब किया। वो आपको बहुत मिस करते हैं, कभी चुपचाप आपकी पुरानी बातें याद करते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास है, वो जानते हैं कि उन्होंने आपको हर्ट किया, इसी वजह से वो शर्मिंदा है। इसी वजह से उन्हें समझ नहीं आता कि आपकी आंखों में देखकर बात कैसे शुरू करें। उनका ईगो नहीं, उनका गिल्ट उन्हें रोक रहा है। आप ही उनकी प्रायोरिटी, आप ही उनकी सुकून की जगह है, आप ही बेसिकली उनका सुकून है। दिल से उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि वो अपनी लाइफ आपके साथ ही स्पेंड करना चाहते हैं। सेकेंड चांस की उनके दिल में एक्सपेक्टेशन है, पर वो मांगना नहीं चाहते।
वो साबित करना चाहते हैं कि वो आपके लायक हैं। वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं ओपनली, सबके सामने। ये कार्ड क्लियरली बोल रहा है फाइनल डिसीजन दिल में कब का हो चुका है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ कप्स का कार्ड। 10 ऑफ कप्स फ्यूचर की पिक्चर है, हैप्पीनेस की, स्टेबिलिटी की, और यहां मुझे एक कंप्लीट फैमिली एनर्जी दिख रही है। आपके पार्टनर ने आपको सिर्फ पसंद नहीं किया, उन्होंने आपको इमेजिन किया है अपने फ्यूचर। सुबह का रूटीन, फेस्टिवल्स, छोटी छोटी लड़ाइयां, फिर पैचअप, सब में आप उनका दिल सेटल हो चुका है। अगर उन्हें चूज करना हो लॉन्ग टर्म पार्टनर, तो वो आपको ही चूज करेंगे। वो आपके साथ अपनी लाइफ बिल्ड करना चाहते हैं। दूर रहना उनके लिए आसान नहीं था। हर दिन उन्हें लगता है कि कुछ मिसिंग है। वो आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं, लेकिन सबके सामने ओपनली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उन्हें डर है कि जब वो आपके पास आए और अपने इमोशंस को आपके सामने रखें, आपसे सेकंड चांस मांगे, और आप उन्हें अचानक से मना कर दें, तो क्या होगा? अगर आपने उन्हें अपनी लाइफ में वापस ना लिया तो क्या होगा? इसी फियर ने उन्हें स्लो किया है, पर डिसीजन क्लियर है। उन्होंने अपनी लाइफ का इमोशनल बेस आपको बना लिया है। उनका दूर जाना कोई उनकी मर्जी नहीं थी, उनकी कोई चॉइस नहीं थी। अब वो प्रूव करना चाहते हैं कि उनका इंटेंशन कभी भी आपको हर्ट करने का था ही नहीं। वो आपको चुपचाप अकेले में कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। वो आपको गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाकर नहीं रखना चाहते हैं। वो आपको सबके सामने ओपनली कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो भी पूरी जिंदगी की। ये कार्ड कह रहा है वो ऑलरेडी आपको अपनी जिंदगी का हिस्सा मान चुके हैं। वो आपके साथ वो सभी सपने जीना चाहते हैं जो पास्ट में उन्होंने आपके साथ इमेजिन किए थे। आप उनका इमोशनल होम है। वो अपनी जिंदगी के हर पल आपके साथ ही जीना चाहते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड। अब 3 ऑफ वैंड्स को ध्यान से समझिए। ये कार्ड वेट का नहीं, विजन का होता है। आपको लगा होगा कि वो रुक गए हैं, कंफ्यूज हो गए हैं, या डिसीजन उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। लेकिन सच ये है कि वो पास्ट में प्लानिंग मोड में थे। उन्होंने आपको कब का चूज कर लिया था। ये कोई इम्पल्सिव डिसीजन नहीं था। ये वो फैसला था जो उन्होंने सोच समझ कर लिया। वो फ्यूचर को देख रहे हैं। वो इमेजिन कर रहे थे कि आगे का सफर कैसे होगा, कैसे स्टेबल होगा, कैसे सिक्योर होगा। उनका दिल आप पर फिक्स हो चुका था। बस वो चाहते थे कि जब वो स्टेप लें तो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लें। ऐसे नहीं कि आधे रास्ते में फिर कोई दिक्कत आ जाए। आपसे दूर रहना उनके लिए आसान नहीं था। वो हर रोज आपको मिस करते हैं। कभी कभी वो आपकी पुरानी चैट्स याद करते हैं, पढ़ते हैं उन्हें। कभी आपकी बातें रिपीट करते हैं और फिर चुप हो जाते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास है। वो जानते हैं कि उन्होंने आपको हर्ट किया। इसी वजह से वो शर्मिंदा हैं। वो सोचते हैं कैसे आपकी आंखों में देखकर वो बात करें, कैसे एक्सप्लेन करें कि उनका दूर जाना उनकी मर्जी नहीं थी, वो मजबूरी थी। लेकिन अब वो एक्सक्यूजेस देना नहीं चाहते। वो प्रूफ देना चाहते हैं कि आप ही उनकी प्रायोरिटी हैं। उन्होंने दिल से डिसीजन ले लिया है कि लाइफ पार्टनर अगर कोई उनका होगा तो वो आप ही होंगे।
वो कमिटमेंट को डिले नहीं करना चाहते हैं, वो बस सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। सेकंड चांस की उनके दिल में स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है। वो ये मानते हैं कि शायद आपका प्यार उनके लिए इतना ज्यादा गहरा है कि जब वो आपसे सेकंड चांस मांगेंगे तो आपका दिल उन्हें माफ कर देगा। लेकिन उनका दिमाग उनसे अक्सर कहता है कि शायद आप उन्हें माफ नहीं करेंगे। वो चाहते हैं दिल से कि आप उन्हें एक मौका दें। वो अपने एक्शन से ये दिखाना चाहते हैं कि उनका प्यार आपके लिए पहले भी सच्चा था, आज भी सच्चा है, और फ्यूचर में भी उन्हें चूज करके आप रिग्रेट नहीं करेंगे। ये प्यार हमेशा सच्चा ही रहेगा। थ्री ऑफ वैंड्स ये कंफर्म करता है कि डिसीजन आपके पार्टनर ऑलरेडी बना चुके हैं, बस उसकी एग्जीक्यूशन ही बाकी। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। नाइट ऑफ कप्स रोमांटिक कन्फेशन एनर्जी है। ये वो स्टेज होती है जब इंसान अपना दिल लेकर सामने आता है, और यहां मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर इमोशनल लेवल पर रेडी है। उन्होंने आपको कब का चूज कर लिया है। उनके दिल पर आपका नाम लिखा जा चुका है। वो आपसे बात करना चाहते हैं क्लियरली। वो अपना दिल आपके सामने खोलना चाहते हैं। उन्होंने फ्यूचर इमेजिन किया है जहां वो आपके साथ ग्रो करें। वो सिर्फ रिलेशनशिप नहीं, लाइफ पार्टनरशिप आपके साथ देख रहे हैं। आपसे दूर रहना उनके लिए एक सजा जैसा है। हर दिन उन्हें लगता है जैसे जीवन में कुछ मिसिंग है। उन्हें अपनी गलती का एहसास है। वो रिग्रेट करते हैं। वो जानते हैं कि उन्होंने आपको हर्ट किया। इसी वजह से वो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। वो डरते हैं कि कहीं आप मना ना कर दें, कहीं आप उन्हें वापस एक्सेप्ट ना करें। इसी फियर ने उन्हें थोड़ा स्लो कर दिया है, पर उनका डिसीजन क्लियर है। आप ही उनकी प्रायोरिटी हैं। आप ही उनका इमोशनल सेंटर है। वो ओपनली सबके सामने आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। लोगों के सामने एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि उनका रिश्ता सिर्फ आपसे है। उनका दूर जाना उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। अब वो वर्ड से नहीं, एक्शन से प्रूव करना चाहते हैं अपना प्यार। नाइट ऑफ कप्स ये कह रहा है कि प्रपोजल एनर्जी आपके पार्टनर की एक्टिव है। कन्फेशन एनर्जी भी एक्टिव है। उनका दिल बिल्कुल रेडी है। बस एक फाइनल पुश चाहिए। ये एनर्जी आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 1010 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड इज द मून का कार्ड। अब यहां से एनर्जी थोड़ी चेंज हो रही है। आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, अगर उन्होंने आपको चूज कर लिया है, अगर उनका दिल क्लियर है, तो फिर एक्शन क्यों नहीं आ रहा? द मून इसी सवाल का जवाब है। ये कार्ड कंफ्यूजन, हिडन फियर और इन्फ्लुएंस का होता है। आपके पार्टनर पहले स्ट्रॉन्ग डिसीजन एनर्जी में थे। उनका दिल स्टेबल था, लेकिन अब उनके अराउंड ऐसी एनर्जी क्रिएट हो रही है जो उनके थॉट्स को क्लाउड कर रहे हैं। वो खुद को डाउट करने लगे हैं। जो डिसीजन उन्होंने दिल से लिया था, अब उस पर सवाल खड़े होने लगे हैं। आपको ये समझना होगा कि आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है। ये इंटरफेरेंस इस थर्ड पार्टी की सिर्फ फिजिकल नहीं,
मेंटल लेवल पर भी है। नेगेटिव इंटेंशन बार बार आपके पार्टनर के माइंड को डिस्टर्ब कर रहे हैं। डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क का रिपीटेड इम्पैक्ट उनके इमोशनल बैलेंस को अफेक्ट कर रहा है। वो खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि अचानक इतना फियर कहां से आ रहा है, इतना कंफ्यूजन क्यों बढ़ रहा है। उनका कंट्रोल धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पहले वो अपने दिल की सुन रहे थे, अब वो आउटसाइड इन्फ्लुएंस से इम्पैक्ट हो रहे हैं। द मून बताता है कि फर्स्ट साइकिल ऑफ एलिमिनेशन की शुरुआत हो गई है। शुरुआत उन्हें आपसे इमोशनल डिस्टेंस की तरफ पुश कर सकती है अगर टाइमली क्लैरिटी नहीं आई तो। अब वो डिसीजन मेकिंग मोड में नहीं है, वो रिएक्शन मोड में जा रहे हैं। इसी वजह से एक्शन रुक गया है। दिल ने चूज किया था, पर माइंड अब अनस्टेबल हो रहा है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स सीधा हार्ट डिस्टर्बेंस दिखाता है। आपके पार्टनर का हार्ट प्रेशर में है, उन्हें पेन फील हो रहा है, लेकिन वो एग्जैक्ट सोर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस यहां क्लियरली दिख रही है। ये एनर्जी उनके इमोशंस को बार बार ट्रिगर कर रही है। वो इरिटेट हो रहे हैं, उनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं। कभी वो आपको याद करके इमोशनल हो जाते हैं, कभी अचानक आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं। ये उनका असली नेचर नहीं है, ये एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस का इफेक्ट है। ये जो डार्क एनर्जी है, ब्लैक मैजिक है, स्पेल वर्क है, ये सिर्फ एक बार थोड़ी ना हुआ। ये रिपीटेड इन्फ्लुएंस है जो उनके डिसीजन को वीक बना रहा है। जो उन्हें क्लैरिटी पहले थी वो अब क्रैक होने लगी है। वो अपने ही दिल से डिस्कनेक्ट फील करना अब और ज्यादा स्टार्ट करने वाले हैं। उनका कंट्रोल उनकी लाइफ पर कम हो रहा है। वो डिसीजन लेना चाहते हैं, पर हर बार कोई ना कोई डाउट आ जाता है। वो स्टेबल रहना चाहते हैं, पर उनका माइंड हेवी हो जाता है। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि थर्ड पार्टी सिर्फ इमोशनल नहीं, एनर्जेटिक लेवल पर भी इंटरफेयर कर रहे हैं। यहां से ये नजर आ रहा है कि फर्स्ट साइकिल ऑफ एलिमिनेशन आपके रिश्ते पर अब बहुत गहरा इम्पैक्ट बनाने वाला है और फाइनल साइकिल ऑफ एलिमिनेशन होली के आसपास होगा। अगर सिचुएशन ऐसी ही चली तो वो अपने ही चूजन पाथ से और दूर जा सकते हैं और आप दोनों का रिश्ता परमानेंटली खत्म हो सकता है। अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा, तो मैम हम क्या करें, कैसे अपने पार्टनर को चीजों को समझाएं। अब आपके पार्टनर शब्दों से कुछ भी समझने वाले नहीं है। एनर्जी चेंज की बहुत सख्त जरूरत है। तो एनर्जी चेंज आप खुद से तो क्रिएट नहीं कर सकते और आपको पता भी नहीं है कि एनर्जी के साथ डील कैसे करना। अगर सच में रिश्ते को लेकर आप सीरियस है ना, तो आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि ये रीडिंग आपको मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट होली तक अपने रिश्ते के लिए एक्शन ले लीजिए, नहीं तो ये रिश्ता आपके हाथ से निकल जाएगा हमेशा के लिए। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। 10 ऑफ वैंड्स बर्डन का कार्ड है। आपके पार्टनर अब हेवी प्रेशर कैरी कर रहे हैं। उनके शोल्डर्स पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, गिल्ट और मैनिपुलेशन का वेट है। उन्होंने आपको चूज किया था, लेकिन
अब उन्हें लग रहा है कि सब कुछ उनके कंट्रोल से बाहर जा रहा है। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस उन्हें मेंटली एग्जॉस्ट कर रहा है। वो टायर्ड फील कर रहे हैं, इमोशनल एनर्जी ड्रेन हो रही है। उनका डिसीजन जो पहले स्ट्रांग था, अब उस पर वेट आ गया है। वो खुद को ट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं, जैसे हर डायरेक्शन में उन्हें रोका जा रहा हो। ये बर्डन उन्हें स्लो कर रहा है। एक्शन लेने की हिम्मत जो है आपके पार्टनर की, वो कम हो रही है। वो सोच रहे हैं शायद डिले ही सेफ ऑप्शन है, लेकिन डिले ही तो डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। और आपके केस में भी यही है। आप ये सोच रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा बर्डन्ड हैं। वक्त के साथ चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन वक्त ही तो आप दोनों के रिश्ते में और डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। 10 ऑफ वंस क्लियर करता है कि एलिमिनेशन साइकिल जो है वो बहुत स्ट्रांग हो रहा है। अगर ये प्रेशर कम नहीं हुआ तो आपके पार्टनर अपने दिल के डिसीजन से और दूर चले जाएंगे। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्चून सडन शिफ्ट का कार्ड है। अब सिचुएशन अनप्रेडिक्टेबल जोन में एंटर कर रही है। जो स्टेबल लग रहा था वो अब मूव हो रहा है। थर्ड पार्टी एनर्जी स्ट्रांग पुश दे रही है। जो पुश पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको अपने पार्टनर को देना चाहिए, वो पुश ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को नेगेटिव डायरेक्शन में दे रही। फेट का जो व्हील है वो टेम्पररीली उन्हें आपसे दूर डायरेक्शन में ले जा सकता है, और ये परमानेंट हो जाएगा होली के आसपास। आपके पार्टनर का कंट्रोल और कम हो रहा है। वो सर्कमस्टांसेस के फ्लो में बहते जा रहे हैं। डिसीजन मेकिंग एनर्जी ऑलमोस्ट फ्रीज हो चुकी है। ये फर्स्ट एलिमिनेशन साइकिल की शुरुआत है। अगर टाइमली इंटरवेंशन नहीं हुआ तो डायरेक्शन आपके पार्टनर की आपसे दूर हो जाएगी। उनका दिल अब भी कहीं ना कहीं आपको होल्ड कर रहा है, पर एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा एक्टिव है। व्हील ऑफ फॉर्चून आपको वार्निंग देता है, ये टर्निंग पॉइंट है। अब या तो चीजें सुधरेंगी या आपके हाथ से यह रिश्ता हमेशा के लिए निकल जाएगा। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 10 ऑफ पेंटिकल्स नॉर्मली स्टेबिलिटी, फैमिली और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी का कार्ड होता है, लेकिन यहां एनर्जी थोड़ी हेवी फील हो रही है। आपके पार्टनर का फाइनल डिसीजन जो कभी आपकी फेवर में था, अब अनस्टेबल हो रहा है। एक्सटर्नल प्रेशर, फैमिली एक्सपेक्टेशन और थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस मिलकर उनकी डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं। वो अपने दिल की सुनना चाहते हैं, लेकिन अब उन्हें प्रैक्टिकल कंट्रोल से बांधा जा रहा है। सिचुएशन ऐसी बन रही है जहां उन्हें लग सकता है कि स्टेबिलिटी किसी और तरफ मिल रही है। ये उनकी असली डिजायर नहीं है, पर सर्कमस्टांसेस उन्हें पुश कर रहे हैं। आप धीरे धीरे उनकी लाइफ से परमानेंटली दूर जा सकते हैं। ये ना आपकी मर्जी होगी ना उनकी मर्जी। ये एक फोर्स्ड शिफ्ट होगा। अगर आप अब भी सिर्फ वेट कर रहे हैं, सिर्फ होप पर टिके हुए हैं, तो आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। यूनिवर्स अब भी आपको सिग्नल दे रहे हैं कि आप इनएक्टिव मत रहिए, एक्शन की एनर्जीज में आइए। अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो ये कनेक्शन सिर्फ एक याद बनकर रह जाएगा। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 2 ऑफ वैंस का कार्ड है। 2 ऑफ वैंस सीधा चॉइस का कार्ड है। डायरेक्शन अब आपके हाथ में है। आप डिसाइड करेंगे कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा। सिर्फ उनके एक्शन का वेट करना सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप एक्टिवली अपने रिश्ते के लिए कोई स्टेप लेंगे तो क्लैरिटी आएगी। तो सिचुएशन आपकी ये जो है वो रिवर्स हो सकती है, लेकिन
अगर आप चुप रहकर सिर्फ उनके मूव का इंतजार कर रहे हैं तो डिस्टेंस परमानेंट हो जाएगा, एनर्जी इरिवर्सिबल हो जाएगी। ये वक्त न्यूट्रल नहीं है, ये एक्टिव चॉइस का टाइम है। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि फियर को साइड रखिए। अगर आप सच में इस रिश्ते को जीना चाहते हैं तो आप जरूर स्टैंड लीजिए। टू ऑफ वैंड्स बताता है कि दो रास्ते हैं, एक एक्शन का है और एक साइलेंस का है। साइलेंस आपको लॉस की तरफ ले जा सकता है, एक्शन पॉसिबिलिटी की तरफ। डिसीजन आपके पार्टनर का नहीं है, अब इक्वली आपका भी है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एस ऑफ पेंटिकल्स नई बिगनिंग का कार्ड है। इसका मतलब है अब भी एक डोर खुला है, सब कुछ खत्म नहीं हुआ, लेकिन ये चांस तब एक्टिवेट होगा जब आप भी एफर्ट लगाएंगे। अगर आपने इनिशिएटिव लिया, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन की जगह आपने एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को चूज किया, तो ये रिश्ता फिर से स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर आ सकता है। लेकिन अगर आपने डिले किया, सिर्फ किस्मत पर छोड़ दिया, तो ये अपॉर्चुनिटी स्लिप हो सकती है। ये कार्ड प्रॉमिस देता है कि रीबिल्ड पॉसिबल है, लेकिन ये जो रीबिल्ड है वो तब होगा जब आपकी साइड से एक्शन हो। अब आप डिसाइड कीजिए कि आप इस रिश्ते को अपने पार्टनर के साथ जीना चाहते हैं या फिर इसे हमेशा के लिए खोना चाहते हैं। चॉइस सिंपल है, एक्शन तो आपको लेना ही होगा। फाइनल मैसेज यहां पर बिल्कुल क्लियर है कि वक्त तो चल रहा है। डिसीजन सिर्फ आपका नहीं या सिर्फ आपके पार्टनर का नहीं, आप दोनों का होगा। लेकिन पहला कदम आप उठाएंगे तभी आपके पार्टनर का डिसीजन भी आपके फेवर में आ सकता है। आप हर चीज के लिए अगर अपने पार्टनर को जिम्मेवार ठहराते रहेंगे तो पूरी जिंदगी सिर्फ रिग्रेट में बीतने वाली है। सो अब चॉइस आपकी है। सो आई थिंक आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।